आज हम आप पहुंचे हैं सबसे महत्वपूर्ण नगरी मथुरा। तो हमारा मेन मुद्दा है यमुना जी। चुनावी माहौल है, विधानसभा चुनाव नजदीक है। धर्म जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है, लेकिन प्राथमिक आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा और मकान। हम अपने धर्म की रक्षा के लिए इन सब चीजों को ध्यान नहीं देंगे। धर्म के ऊपर आचरण होना चाहिए, न कि उसका प्रवचन। वादे तो बड़े बड़े रखते हैं, वोट लेने के समय पर यमुना जी साफ कराएंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिशन प्राइम। मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा। चुनावी माहौल है, विधानसभा चुनाव नजदीक है और उत्तर प्रदेश में सियासत सबसे तेजी से गरमा रही है। कई जिलों में, कई शहरों में लोगों के क्या राय है, क्या मत है, क्या व्यूज हैं, ये हमने आपको बताया। लेकिन आज हम आप पहुंचे हैं सबसे महत्वपूर्ण नगरी, सबसे पहली महत्वपूर्ण नगरी जो चुनावों को लेकर बहुत ज्यादा मायने रखती है, अयोध्या। उसके बाद मथुरा एक अलग मायने रखती है और सियासी लिहाज से बहुत सारे सवाल यहाँ से पनपते भी हैं, जिनका जवाब आज हम जानने पहुंचे हैं मथुरा की नगरी में। तमाम विद्वान लोग, क्योंकि मथुरा तो विद्वानों की नगरी है, यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कृष्णा, जय श्री कृष्ण। ये बताइए कि क्या चुनावी माहौल यहाँ पर चल रहा है? चुनावी माहौल तो रंग बदलता रहता है और योगी जी के लिए हम लोग समर्पित हैं, क्योंकि एक तो वो योगी हैं और दुनियादारी की बातों से अलग हैं। परंतु हमारा मेन मुद्दा है यमुना जी। हम लोग यमुना भक्त हैं, यमुना जी के पुत्र हैं। जो आता है वो यमुना जी का ध्यान नहीं रखता है। यमुना जी का शुद्धिकरण हो तो हम लोगों की प्रफुल्लता ज़्यादा बने, किंतु जो चारों तरफ का वातावरण है उसको देखते हुए हम लोग योगी जी को लाना चाहते हैं और योगी जी आएंगे तो हमें विश्वास है कि हमारा कार्य जरूर पूरा होगा। वैसे गैरों के मारे होते तो रो दिए होते, अपनों के मारे इसलिए रो भी नहीं सकते, क्योंकि थके हुए प्राणी मरघट पे दम लिया करते हैं, आंसुओं से अपने बोझ को कम किया करते हैं। परंतु हमने तो आज तक यूं ही देखा है कि जिनसे खुशी मिलती है वही गम दिया करते हैं। भाई क्या बात है। तो ये जलवा है मथुरा का, ये अपनापन है इस नगरी में, जहां पर भक्त तो हैं ही लेकिन तमाम लोग सशक्त भी हैं। बड़ी बात है, भक्त भी हैं, सशक्त भी हैं। और इसी के बीच हमारे साथ बाबूजी भी मौजूद है। बाबूजी, क्या क्या चुनावी माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है चुनाव का। क्या लग रहा है, क्या क्या बदलाव आएगा या क्या देख रहे हैं? बदलाव क्या, सात तन तो उसी का आएगा, योगी जी का। अच्छा, हाँ, योगी जी का काम बढ़िया है और गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। अच्छा बाबूजी ये बताइए, आप यहाँ आपकी उम्र से पता चल रहा है कितने सावन आपने देखे हैं, कितने भादों आपने देखे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की राष्ट्रपति से और आज कोविद की राष्ट्रपति देख रहे हैं। अच्छा, तो क्या बदलाव लग रहा है राज में? पहले से बहुत कुछ बदलाव है और जब से योगी जी और मोदी जी आए हैं तब से हमारे मथुरा की भी बहुत तरक्की हुई। चलिए ये बता दीजिए अब मुझे, कौन से मुद्दे हैं जिस पर आपको लगता है कि जनता बात करना चाहती है, बदलाव चाहती है? किन मुद्दों पर आप वोट देना चाहते हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, ये सब चीज पिछड़ती जा रही है बीजेपी की गवर्नमेंट में। मेन समस्या ये है, जो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार ये पछड़ रहा है और कुछ नहीं है। अभी योगी जी ने बच्चों के लिए 18,000 रुपये किए थे। आपने भी सुना होगा अपने चैनल के माध्यम से कि बच्चों को ड्रेस, बैग, ये सब चीज़ किसी भी प्राइमरी स्कूल में जाके पता कर लो, अगर किसी बच्चे को वो निधि आई हो तो, पैसे आए हो तो। नहीं, ऐलान हुआ लेकिन पहुंचे नहीं, इसके जिम्मेदार तमाम वो लोग। 1100 रुपये, 1800 रुपये का किया था, 1100 रुपये। तो बड़ा सवाल यही है। बिजली है जी, बिजली भी तो है, बिजली की भी तो सोचो। मेन चीज तो बिजली है। योगी जी आ जाए कोई बात नहीं है, पर ये योगी जी का ये है श्रीकांत, कहते हैं होना चाहिए। हाँ, ये नहीं कर रहा है। आप ही देखो ना, ये पोल खड़ा हुआ, ये कैमरा लगे थे यहाँ, खाली पोल दिखाई दे रहा है। किसी और कंपनी ने कब्जा कर लिया इस पर। ये है यहाँ की हालत मथुरा की। चलिए, कथनी और करनी में फर्क ना हो, यही लोग कहते हैं। क्या कहेंगे सर आप? यही कहेंगे कि हम तो बहुत छोटे थे उस समय, सुनते थे कि जिस दिन राम का भवन बन जाएगा उस दिन भारत में राम राज जाएगा। धीरे धीरे शुरुआत हो चुकी है, दुष्टों का विनाश भी हमारे योगी जी ने कर दिया है चालू। तो देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है।
तो महंगाई तो है, इस बात को तो हम भी सब लोग ब्राह्मण लोग हैं, 2 साल से कोरोना खाया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम अपने धर्म की रक्षा के लिए इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देंगे। और मैं सभी जनता जनार्दन से, जो राम भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, उनसे यही आग्रह करूँगा, आप इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना दे करके हमारा राष्ट्र एक हिंदू राष्ट्र बने, और जो राम और कृष्ण की महिमा इस भारतवर्ष में गाई गई है वही महिमा गाई जाती रहे, और सभी मोदी जी और योगी जी का साथ दें, जिससे राम का भवन तो बन ही गया है और धीरे धीरे राम राज्य भी अब स्थापित होने लगा है। पंडित जी, धर्म के साथ साथ कर्म भी जरूरी है, जनता यही कह रही है, क्या कहेंगे सर? सही कह रहे हैं आप। धर्म जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है, लेकिन प्राथमिक आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा और मकान, इसकी भी व्यवस्था आवश्यक है। असली बात ये है कि धर्म के ऊपर आचरण होना चाहिए, न कि उसका प्रवचन। प्रवचन करने वाले प्रवचन करके चले जाएंगे, आचरण करने वाले आचरण नहीं करेंगे तो धर्म रहेगा कहाँ? जब से देश स्वतंत्र हुआ है, सवर्णों की बात करने के लिए कोई भी राजनीतिक दल तैयार नहीं हुआ और अभी तक तैयार नहीं है। क्या सवर्ण इस देश में रहते नहीं, या वो इस देश के नागरिक नहीं? कि सवर्णों के लिए आज तक लोकसभा, विधानसभा या किसी नगर पालिका में भी कोई प्रावधान हुआ क्या? नहीं हुआ। तो ये सवर्णों के प्रति उपेक्षा का भाव इन सरकारों को त्यागना होगा, अन्यथा इन सरकारों का जाना तय है। चलिए ठीक है, आम जनता के मुद्दों की और बात करते हैं। बाबूजी क्या कहेंगे, चुनावी माहौल किस तरह से देख रहे हैं? भाई चुनावी माहौल तो ठीक है, अच्छा है। योगी काफ़ी अनुशासन के अंदर में चुनाव हो रहे हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो अनुशासन के अनुकूल, और देश में विकास भी हुआ है, काफ़ी अच्छा विकास हुआ है। थोड़ा महंगाई जो है उस पर आदमी चिंतित है, वो हमारी सरकार इसको सोचे, और देश का नागरिक जो है योगी जी और मोदी जी के साथ है और साथ रहेगा। ये तो बड़ी बात है जी। योगी मोदी सब अच्छे हैं, वादे तो बड़े बड़े डलते हैं, वोट लेने के समय पर यमुना जी साफ कराएंगे, इतने नाले चल रहे हैं, इधर चलो कंस्ट्रक्ट के पीछे लेन के नाले चल रहे हैं। किसी नेता जिस समय वो जीत जाते हैं उस समय उनको नाला नहीं दिखता है, अब उनको नाला, अब उस समय जमुना साफ के लिए जीतेंगे। वो सब नेता अच्छे हैं, योगी मोदी अच्छे हैं, लेकिन ये लोकल नेता अच्छे नहीं। साइकिल चलेगी यहाँ तो। हम तो देखो मैडम, हम तो योगी को ही वोट देंगे। हाँ जी, क्योंकि वो आप देखिए, आप राशन कितना बट रहा है शुरू से। हाँ, हमको मिल रहा है चकाचक। हाँ, बगैर पैसा राशन मिल रहा है। हाँ, तो उसमें कोई खोट नहीं है? कोई खोट नहीं है, हम तो वोट उधर ही देंगे। ये आपके कौन से मुद्दे हैं जिन्हें सोचकर आप वोट देंगे? किसी को भी वोट दें, मुद्दे कौन से हैं? हमारे मुद्दे सबसे पहले यमुना जी का शुद्धिकरण का, ये यमुना जी का मुद्दा है, सर्वप्रथम उसका मुद्दा है। ये सरकार है, ये बिल्कुल इस मुद्दे पर बिल्कुल विफल रही है। हम यमुना पुत्र हैं, हमारे यमुना जी से ज़्यादा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जो यमुना जी का काम करेगा हम उसी को वोट देंगे, उसके अलावा किसी को वोट नहीं देंगे। अच्छा, तो यानी यहाँ पर मथुरा में यमुना जी सबसे मेन मुद्दा है जिसकी सफाई लोग चाहते हैं, और शायद इसी को लेकर विकास की बात जब होती है तो सबसे पहले यहाँ की जनता ये कहती है कि यमुना जी स्वच्छ हो, साफ हो। और घाटों की स्थिति यहाँ क्या कहें, क्योंकि देखिए ये धार्मिक नगरी के साथ साथ टूरिस्ट नगरी भी है, क्योंकि लोग यहाँ पर दर्शन करने दूर दूर से आते हैं। विकास हुआ है, 24 घंटे लाइट मिलती है, ऐसी कोई परेशानी नहीं, पर यमुना जी का जो प्रदूषण है वो दूर नहीं हो सका है। इसके लिए यहाँ की जनता जो है थोड़ी उसकी आत्माओं में खेद है। इस समय ऊपर से लेके नीचे तक केवल भाजपा का शासन है, और इस समय भी अगर ये यमुना जी का कार्य पूरा नहीं हुआ तो वो फिर कब होगा, ये हम केवल जानना चाहते हैं। इसके आगे कुछ नहीं बोल सकते। तो इस बार आप बदलाव चाहते हैं या इसी सरकार को मौका दे? नहीं, कोई भी आवे सरकार को, या हमको इससे मतलब काम करने वाली सरकार आवे, यमुना जी का काम हो किसी प्रकार हो। योगी मोदी की होनी चाहिए सरकार, तो योगी मोदी की होनी चाहिए, और योगी मोदी से हम विनती करते हैं कि दिल्ली से लेकर के, पंजाब से लेकर के और जो है इलाहाबाद तक यमुना जी का शुद्धिकरण होना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। योगी मोदी से विनती है, बार बार 100 बार विनती है कि ऐसा काम जो है यमुना का उद्धार कर दे, जैसे बनारस का उद्धार किया था। जाने बनारस की काया पलट कर दी थी मोदी जी ने, ऐसे ही मथुरा पुकार रही है इनके लिए, जन्म स्थान की बंदर पुकार रहा है इनके लिए। ये बिल्कुल, और जो ऐसा ही करके जाएंगे। आप ये सुनिए कि ये भी खबर थी कि योगी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, लड़ते तो क्या बदलाव होता? बिल्कुल बदलाव होता है। योगी जी भारी बहुमत से जीतते यहाँ से मथुरा से, और सत्ता योगी जी की आएगी। 70 साल में जो किसी ने नहीं किया वो योगी जी ने किया। सबसे पहला तो कानून व्यवस्था ऐसी रखी
जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं रही। गरीबों के लिए जो जिस श्रेणी में उसके लिए वैसा ही योगी जी ने किया। और संत उनको क्या लेना देना, तो संत तो परमार्थ के लिए जीवन जीते हैं। हमारी सबकी यही भावना है, योगी जी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और उन्हीं की सरकार बनेगी और वही मतलब जो है फिर मुख्यमंत्री पुनः बनेंगे। जय यमुना मैया की यही प्रार्थना है कि यमुना जी का उद्धार और वो करें, जैसे गंगा जी का किया यमुना जी का करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और ये मथुरा के नगरी के लोगों का मत है और वाकई जो घूम कर मुद्दा आया, लोगों का ये भी कहना है कि राशन भी मिल रहा है, लोगों का ये भी कहना है कि बदलाव भी महसूस किया है, लेकिन जो कहा जाए वो ज़रूर किया जाए। ये तमाम राजनीतिक दलों से यहाँ के लोगों की जो इच्छा है या जो चाहते हैं, ये विनती यही है कि जीते कोई भी, लेकिन जो कहा जाए उसको किया जरूर जाए। हम लोग यहाँ रहते हैं तो हम लोगों को राशन पूरा मिलना चाहिए। चने भी नहीं मिलते हैं यहाँ पर, हम लोग बाहर के हैं, बोले ऐसा है चने नहीं मिलेंगे आपको, ना नमक मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, आपने पूछा नहीं? बोले वो यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको, केवल चावल और वो भी 2 किलो कम, 6 यूनिट हमारे, हमको मिलना चाहिए 30 किलो। 30 किलो में से एक नमक की थैली लेके आया, तेल का लेके आया एक पैकेट थैली लेके आया, गेहूँ लेके आया, सारी चीज मिल रही है। ये गलत फहमी फैलाने की विपक्ष की नहीं, मैं यहाँ मिल रहा है। अब वो कहीं नहीं, वो किसी की ये फर्रुखाबाद से है। मैं बाहर का हूँ, मुझको चने और वो कुछ नहीं। बाहर से कहाँ? उत्तर प्रदेश से ही तो है। उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद जिले से हूँ, तो मुझको राशन यहाँ मिलना चाहिए। तो राशन की जगह मुझको केवल चावल, वो भी 2 किलो कम, अगर नहीं दिया है तो चावल सब मिल रहा है, वो भी 2 किलो कम। इनका राज्य के यहाँ तक सब आला अखिलेश की जवाहर बाग इसका उदाहरण है। जवाहर बाग में क्या हुआ इनके शासन में, हम सब चीज देख चुके हैं, सबका शासन देखा है, कांग्रेस का भी देखा, इनका भी देखा। बीजेपी सब सुरक्षित है, सब लेडीज सुरक्षित है, बच्चे भी सुरक्षित है, सब चीज सुरक्षित है। कोरोना काल में बच्चों की जो बिगड़ पढ़े लिखे इंसान हैं, उनके बच्चों पे बड़ा करना डिफेक्ट पड़ रहा है। सरकार घर घर डोल रही है। स्कूल खुलवाए, गवर्नमेंट को स्कूल खुलवाने चाहिए। चाहे बच्चों को कोरोना हो जाए, स्कूल खुल जाए। कोरोना किसके सर्दी जुकाम नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोरोना है, मगर कोरोना का इतनी लहर नहीं है मथुरा के अंदर। देखिए, जिम्मेदार सब लोग हैं मुझे लगता है। और कोरोना वाकई एक ऐसी बीमारी है जिस पर हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है, हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और शायद इसी वजह से बहुत सारे विकास हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर लोग चर्चा करना चाहते हैं, लोग बात करना चाहते हैं। मथुरा की बात लगातार हम करें, आगे चलते हैं और जानते हैं लोगों की क्या राय है। जीते कोई भी, सिर्फ मथुरा के लोगों की एक ही मांग है कि कथनी और करनी में फर्क ना हो। जो कहा जाए, जो वादे किए जाएं, वो जरूर पूरे हों और उनमें कोई भी लाग लपेट ना हो। यही कहना है मथुरा की जनता का। और राय क्या है, विचार क्या है, ये तो आपने जाने ही। कुछ और लोगों से मिलेंगे, जानेंगे उनकी भी राय। बाजार में आपको लेकर चलेंगे, लोगों से, महिलाओं से, सबसे जानेंगे कि किस तरह के मुद्दे हैं, किन पर बात होनी चाहिए और किन पर विचार किया जाना चाहिए। और इस बार कौन सी सरकार, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल MH1 प्राइम की ओर से ये मुहिम शुरू की गई है। गांव-गांव, शहर-शहर जाकर हम ये जायजा ले रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आखिरकार चुनावी माहौल क्या है। वैसे तो ये है कि गुंडा राज खत्म हुआ है इसमें। बाकी ये गवर्नमेंट में जो बच्चों की जो पोजीशन खराब चल रही है, जब से कोरोना आया है, गवर्नमेंट जरा भी ध्यान नहीं दे पा रही है कि जो पढ़ा लिखा आदमी है वो तो अपने बच्चों को पढ़ा लेगा, अध्यापिकाएं वो अपने बच्चों को घर में पढ़ा लेंगी। बाकी जो साधारण आदमी है, बिगड़ पढ़ा लिखा है, सबसे बड़ी समस्या उसके सामने है। ऑनलाइन बच्चों को इतनी क्योंकि डील नहीं कर पाता है, बच्चा डीलिंग नहीं हो पाता है। बाकी जो स्कूलों में पढ़ाई हो पाएगी, दोबारा भी अध्यापक से पूछ सकता है। और ऑनलाइन बच्चा न पढ़ पाएगा और ना ही वो दोबारा रिपीट कर पाएगा। ऑनलाइन पढ़ाई हमारे दिमाग से बिल्कुल बाहर है। आप युवा हैं, पहले ये बताइए कौन से मुद्दे हैं जिन पर एक युवा के तौर पर आप बात करना चाहते हैं? सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं रोजगार पर, और जो फ्री गेहूँ मिल रहा है 5 किलो, उस पर जनता को 5 किलो गेहूँ फ्री मिल रहा है। उसके बदले जनता को जो पेट्रोल 70 रुपये लीटर मिलता था, उसको 100 रुपये 95 रुपये देने पड़ रहे हैं। सिलेंडर जो 500 रुपये का मिल जाता था कांग्रेस के राज्य में, 800-900 रुपये का देना पड़ रहा है जनता को। इसलिए 5 किलो गेहूँ देकर और उनसे उस तरह पैसा ले रही है। और यहाँ जब बात करें आप यमुना सफाई की, यमुना शुद्धिकरण में खूब पैसे खर्च हो गए। एक नाले टेप भी हो गए हैं, बता रहे हैं लोग, कई लोग टेप बता रहे हैं। यहाँ अब आगे चलिए, स्वामी घाट नाला है, इस पर ही यमुना 10 बजे सीधा नाला चलता है, तो उसको बता दें ये टेप नहीं हुआ है, आप आगे मौका दीजिए, उसको करा देंगे। मेरे द्वारा UCM हेल्पलाइन पर इसकी शिकायत भी की,
तो वहाँ से बता देते हैं कि आपका काम हो गया है, और फिर यहाँ काम होता नहीं है। ऊपर आगे पहुँच जाते हैं, यहाँ एक शौचालय बना हुआ है सार्वजनिक, आप ऊपर चलिए, उसमें कई बार 10 बार शिकायत कर चुके हैं। वहाँ से वो बोल देते हैं कि सफाई कर दी गई है, अभी भी उसकी वो है, तो हमें उसको ताला लगा दिया है कागजी कार्रवाई हो शौचालय पर। और केवल ये लोग हिंदू मुसलमान कर दे रहे हैं यहाँ पर। यहाँ जन्मभूमि का मुद्दा उठाया, जन्मभूमि परिषद है, जन्मभूमि परिषद पहले ही मंदिर बना हुआ है, वहाँ उसको बनाने की क्या ज़रूरत है? पीछे उसके केशव देव का मंदिर है, उसको बनाइए। यहाँ हिंदू मुस्लिम बेकारी में कर रहे हैं, यहाँ कोई वो नहीं है। यहाँ भी श्रीकांत शर्मा एक बार भी यहाँ पर नहीं आए, विधायक बने, नाम नहीं ले रहे हम, विधायक जी मंत्री जी कह रहे हैं। 3 बार लोगों के मीटर बदल दिए, 8 रुपये 10 रुपये यूनिट बत्ती ली गई, चुनाव से पहले 3 रुपये यूनिट कर दी गई है, जनता को लॉलीपॉप दे दी गई है। मथुरा में विकास जिस गति से हो रहा है, शहर के अंदर कोई विकास नहीं है। न तो हमारा मुख्य मुद्दा जो मथुरा की जनता का मुख्य मुद्दा है वो है यमुना शुद्धिकरण, और यमुना शुद्धिकरण किसी पे भी नहीं हो रहा। मथुरा शहर का विकास है, आप देख रहे हैं। अभी गंदगी कौन करता है बताइए? बाहर से आने वाले यात्री भी करते हैं और यहाँ के रहने वाले भी करते हैं। तो क्या गंदगी को रोकने के लिए सबसे जरूरी ये नहीं है कि एक जनता होने के नाते आप और हम भी जिम्मेदार हैं उसके लिए? नहीं, हम जिम्मेदार हैं, उससे ज़्यादा हमारी सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि हम सफाई के पैसे देते हैं। नहीं, पर सफाई क्यों नहीं होती है? सफाई कर्मचारी को बुलाते हैं, सफाई कर्मचारी नहीं आता, उसे एक्स्ट्रा पैसा और चाहिए, कहाँ से लाएं? नहीं, यहाँ पर खूब विकास हो रहा है, ये कहने की बातें हैं सारी, कि ये नहीं है कि वो नहीं है, कोई गंदगी नहीं है। सब चीज़ का, हर चीज़ का एक लिमिट होती है। और विकास की यहाँ तक सवाल है, चारों तरफ विकास ही विकास हो रहा है। कहीं किसी सड़क पे आप निकल चलिए, आप वहाँ से वहाँ तक कहीं आपको गंदा मुक्त मिलेंगी, कहीं गड्ढे पर नहीं मिलेंगे आपको। जो है ये तो एक नाम है कि केवल हमको अखिलेश को बुलाना है और उसको योगी को उठाना। योगी जैसा मुख्यमंत्री तो हुआ ना होगा, ना हुआ। ये तो बदनाम करने वाली बात है कि विकास ना हुआ, कि ये ना हुआ, कि वो ना हुआ। आप संतुष्ट हैं मथुरा के निवासी होने के नाते? आप संतुष्ट हैं? तो ऐसी सरकार कोई नहीं आई आज तक जिस 70 साल में जितने कहा था योगी जी ने विकास किया है। हाँ, घर घर में लाइट पहुंच गई, घर घर में शौचालय बन गए। 18,000 रुपए। लेकिन पीछे कुछ लोग ये कह रहे थे 18,000 की बात, पीछे कुछ लोग कह रहे थे 18,000 की बात हुई, बस 1100 रुपए मिले। नहीं, मैं अपनी खुद नातनी का करा के आया हूँ। आपको मिले? हाँ मिले हैं 18,000 रुपए। वो तो जो विपक्ष वाले हैं वो कहते हैं कि 1100 मिले हैं कि ना मिले हैं। वो बढ़ाई जरूर करेंगे। वो इससे अच्छा 300 रुपए रोज दे करके आदमी से मजदूरी करवाइए, फ्री का राशन भी मत दीजिए और किसी को प्रलोभन मत दीजिए। किसी को बड़ी बात, काम की बात होनी चाहिए, काम मिलना चाहिए। बहन जी ऐसा है, योगी जी और मोदी जी ने बहुत सुविधा करी, और जितने मेंबर हैं वो अपने घर वालों को चाहते हैं, किसी दूसरे को नहीं चाहते, ना किसी को सुविधा मिलती है। अभी तक मुझे 10 पैसे की सुविधा नहीं है, ना मुझ पे राशन है, राशन तो भी नहीं है, राशन वाला राशन खा गया। अभी जस्ट लिया, फिर मैं अभी अंगूठा लगा के आया हूँ आज ही। मदद कीजिए। वोट योगी को, मोदी को, इसका दूसरा नहीं है कोई। देश अंधकार में चला जाएगा, दूसरा कोई आ जाएगा। उनको जरूर मिलना चाहिए, जो बनिया बीजेपी के हैं, इनको जरूर मिलना चाहिए। मैडम एक चीज बताइए, जैसे हर एक नेता कहता है कि हमको वोट दिए, कि कोई ने आके जनता से ये पूछा है कि हम वोट दे रहे हैं कि हम राशन पहुंचा रहे हैं, किसी जनता को ये देखा कि हम भूखे मर रहे हैं? मोदी या योगी ने और श्रीकांत ने देखा है, और किसी ने नहीं देखा, किसी नेता ने। देखिए, आप कहीं भी निकल जाइए, बहन बेटी निकल के जा रही हैं, कोई पकड़ देखने वाला भी नहीं है उनको। इतनी कानून व्यवस्था अच्छी है। मैं डैम पर जाता हूँ टहलने के लिए, सुबह कोई लेडीज जा रही हैं, बच्चे जा रहे हैं, किसी को कोई पूछने वाला नहीं है आप कहाँ जा रही हैं। इतनी कानून व्यवस्था यहाँ की बना दी नहीं है। हर चीज़ में टाइम लगता है, हर चीज़ में टाइम लगता है। बाबा के क्या कौन है? बाबा की यही पब्लिक है। ऐसा मुख्यमंत्री नेता हुआ ना होगा। तो कृष्ण की नगरी मथुरा में हम आप पहुंचे हैं। धार्मिक लिहाज से ये नगरी बहुत महत्वपूर्ण है, हर धर्म के लोग यहाँ पहुंचते हैं। हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग ये नगरी बहुत मायने रखती है, लेकिन विधानसभा चुनाव नजदीक है। याद रखिए, इस नगरी का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मथुरा में राधे राधे हैं। अब कौन सी पार्टी यहाँ पर जीत दर्ज करेगी, क्या बदलाव लोग चाहते हैं, आम जनता के क्या मुद्दे हैं, ये जानने के लिए मथुरा के एक और बाजार में हम आ गए हैं, जहां पर आम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे क्या मेन मुद्दे हैं जिन पर इस बार का चुनाव लड़ा जाएगा, और वाकई कौन सी पार्टी बदलाव ला सकती है, क्या राय है उनकी। जी राधे राधे। राधे राधे। क्या ये बताइए, चुनावी माहौल क्या है, क्या तैयारियां चल रही हैं?
चुनावी माहौल अच्छा चल रहा है इस समय। यहाँ से जो विधायक हैं श्रीकांत शर्मा बीजेपी के, वो जीतने की उम्मीद ज़्यादा है उनकी। ये बताइए, मुद्दों की बात कीजिए कि मथुरा में कौन से मुद्दे हैं जिन पर आप बात करना चाहते हैं, जो बदलाव देखना चाहते हैं? यमुना जी का सबसे पहला मुद्दा है इधर में, यमुना जी का शुद्धिकरण हो, और ये सब पब्लिक चाहती है। देखिए, वोट आप किसी को भी दें, वो उससे तो किसी को, ये तो एक बहुत पर्सनल अधिकार है, आप किसको वोट देते हैं, लेकिन आम जनता होने के नाते क्या मुद्दे हैं, विकास बदलाव क्या है? सबसे पहला यमुना जी का मुद्दा है, सबसे पहला यमुना जी का। बाकी सब उसके बाद, बाकी उसके बाद सबका मुद्दा यमुना जी का है सबसे पहले। तो एक बार जोर से जरा बोल दीजिए, राधे राधे। चुनाव में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए ही है, तो बड़े नाम पर वोट पड़ेगा। बताइए कौन से मुद्दे हैं? मुद्दा ये है, यूपी में नेता बहुत बनते हैं अपने आप को शेर, और यमुना जी के आगे हो गए सब ढेर। 70 साल से लेके अब तक किसी ने यमुना जी की सुधी नहीं ली। अब ये बताइए, चलिए आप बताइए कौन से मुद्दे हैं? कि अपनी गलती है पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि 70 साल इन्होंने राज किया, ये नहीं कर पाए। आज की डेट में मथुरा नगर निगम द्वारा 22 नाले टेप हो चुके हैं पिछले 5 वर्ष के अंदर। पहले ये बताइए, इतने नाराज क्यों है? जरा मुस्कुराइए, कमल की तरह मुस्कुराइए। आप कमल लगा रहे हैं? नहीं, हम कमल की तरह ही मुस्कुरा रहे हैं, और हमारा वैचारिक सैद्धांतिक जो 70 साल से ये लोग नहीं कर पाए, उसको 31 नाले हमने टेप किए हैं। मथुरा नगर निगम में सुविधा और विकास की आप जो बात कर रही हैं, 22 गली बिहारी जी की कुंज गलियां निर्मित हुई हैं, जन्मभूमि पोतरा कुंड फुल साउंड प्रूफ हुआ है। इतने मुद्दे, इतने विकास के कार्य, जवाहर बाग जो सपा शासन काल में एक अपराधियों का अड्डा बन चुका था, वह करोड़ों रुपए लगा करके जनता की सुविधा हेतु, जनता की मॉर्निंग के लिए, जनता के बैठने उठने के लिए, ये सब स्थानीय विधायक वर्तमान ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी के अथक प्रयासों से पूर्ण हुए। ये तो जनता बताएगी, आप तो राजनीतिक दल से जुड़े लग रहे हैं, तमाम बातें कर रहे हैं जी। मथुरा जो है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तीर्थ है, लेकिन आज तक योगी जी ने इसको तीर्थ से घोषित नहीं किया है, और चारों तरफ घोषित हो चुका है। 22 वार्ड मथुरा के घोषित हो चुके हैं। मुझे भाजपा वाले ये बोल रहे हैं कि 10 मार्च, मेरा एक ही नारा है, 10 मार्च को ये दिखेगा चल सन्यासी मंदिर को, और मंडल में कमंडल नहीं, कमंडल में मंडल होगा, कमंडल होगा योगी जी के हाथ में। महंगाई की कोई बात नहीं करेगा। मैं यहाँ ये आपसे जानना ही नहीं चाहती आप किसे वोट देंगे। ना तो सुप्रीम कोर्ट ने और ना योगी जी ने। आज हम ब्राह्मण हैं, हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, 2000 रुपये महीने की फीस है, एक भी दिन स्कूल नहीं खुला, लेकिन जो है 1 रुपया भी कम नहीं होता। 1 रुपया कम तो किया हो किसी सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, बताओ 2000 रुपये महीने फीस कैसे दें हम? एक भी दिन बच्चा हमारा स्कूल नहीं गया है। क्या किया योगी जी ने, बताओ उसमें योगी जी ने क्या किया, हाई कोर्ट ने क्या किया? यानी शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त चाहिए आपको। कौन से मुद्दे हैं जिन पर बात करते हैं? लॉकडाउन हुआ, उसमें प्रधानमंत्री ने कहा था किसी भी प्रकार से कोई भी मतलब बोझ नहीं डाला जाए जनता पे, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं है। किसके पास सुनवाई हुई थी? सुनवाई बताइए। लेकिन बहुत सारी योजनाएं लोग कह रहे हैं, योजनाएं जो हैं वो सिर्फ ऊपर ही ऊपर चल रही हैं, अधर ना तो नीचे हैं और धरातल पे नहीं। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। श्रीकांत जी जीतने के बाद कभी नहीं आए, जमुना जी के निरे झूठे वायदे किए। आज तक जमुना जी जिस दिन पूजा करने आए थे, 2 दिन जमुना जी में जल स्वच्छ आया, एक भी दिन नहीं आया। जमुना जी में इतने नाले बह रहे हैं, कहते हैं कि हम ऊपर नीचे सब जगह सरकार इनकी, नगर निगम इनकी, क्यों नालों को बंद नहीं करते हैं? निरे झूठे वायदे करते हैं। गलियों में सड़क बनी, नाली नहीं बनी, पत्थर लगा दी हमने, नाली और सड़क का निर्माण कर दिया। इतनी महंगाई है कि लोग परेशान हैं। मैं तो शिक्षा के बारे में ही बोलना चाहता हूँ कि जब से योगी मोदी जी आए, कभी लॉकडाउन, कभी नोटबंदी, कभी कुछ न कुछ ऐसे ही करते रहे। बच्चों की जिंदगी ज्यादा ही खराब हो चुकी है। मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। कितने लेना है? तुमने क्या किया? भगवान कोई वो नहीं, हिंदुओं को मुसलमानों पे कुछ भी नहीं हो मुझसे, मुझे मेरा कुछ नहीं हो, केवल देखिए चुनावी माहौल है, कहीं काबा की बात हो रही है, कहीं बाबा की बात हो रही है,
कुल मिलाकर माहौल दमदार है, माहौल गर्म है और जिस तरह से आप देख रहे हैं कुल मिलाकर लब्बो-लुआब जो निकल कर आता है वो यही आता है कि जनता बदलाव भी चाह रही है और जनता ये भी कहती है कि जो कोई भी राजनेता हो वो जो वादा करती है उसे जरूर पूरा करे। मथुरा की बात करें, यमुना जी की सफाई मेन मुद्दा लोगों के लिए है, उसके साथ साथ बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, तमाम बातें हैं जिन पर बात होनी चाहिए। यानी अगर सबका साथ सबका विकास तमाम पार्टियों के लिए कहा जा रहा है, कहा जाए तो उसको किया जाए, यानी विकास मथुरा में भी होना चाहिए, लोगों की ऐसी मांग है। और यहाँ तो जो सियासी माहौल है वो सिर चढ़कर बोल रहा है, ये आपने शो में देख ही लिया है। कैमरामैन भुवन जोशी के साथ खुशबू शर्मा, MH1 प्राइम, मथुरा। तो हमारा मेन मुद्दा है यमुना जी। चुनावी माहौल है, विधानसभा चुनाव नजदीक है। धर्म जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है, लेकिन प्राथमिक आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा और मकान। हम अपनी धर्म की रक्षा के लिए इन सब चीजों को ध्यान नहीं देंगे। धर्म के ऊपर आचरण होना चाहिए, न कि उसका प्रवचन। वादे तो बड़े बड़े डलते हैं, वोट लेने के समय पर यमुना जी साफ कराएंगे।